Yo guys, welcome back to my channel Master Reacts। तो guys, आज हम देखने वाले एक नई वीडियो जो कि है सीक्रेट की तरफ से तो शुरू टू। और गाइस आज हम देखने वाले हैं सेवन यूएफओ साइट इंसिडेंट्स दैट नासा कांट एक्सपेक्ट। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं 7 ऐसी इंसिडेंट्स जो नासा भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। भाई क्या बताऊँ यार मैं तुमको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? चलते हैं वीडियो में। ब्रह्मांड एक अनसुलझी पहेली है। ये देखने में जितना आकर्षक है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन खासकर साइंस कम्युनिटी के लोगों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का विषय बना हुआ है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कोई और भी है जो यूनिवर्स के उस कोने से हमें देख रहा है। क्या सच में एलियंस होते हैं? ये सवाल कभी न कभी आपके मन में भी जरूर आया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम वो सबूत और रियल फुटेज लेकर आए हैं जो साबित कर देंगे कि एलियंस हमारी पृथ्वी पर एक बार नहीं बल्कि कई बार आ चुके हैं और शायद वो हम पर दूर से ही नजर भी रखे हुए हैं। तो आइए जानते हैं 7 यूएफओ साइटिंग्स के बारे में, जिनके बारे में सुनने के बाद आपका नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली घटना से। ऑरोरा, टेक्सास, साल 1897। उस वक्त हवाई जहाज का नाम भी लोगों के लिए जादू जैसा था। लेकिन अमेरिका के एक छोटे से शहर ऑरोरा में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक सुबह लोगों ने आसमान में आग से लिपटी एक अजीब मशीन देखी। वो कोई एस्टेरॉइड नहीं था और ना ही गुब्बारा, बल्कि कोई मेटल की उड़ती हुई चीज थी जो गांव के पास क्रैश हो गई। लोग जब वहां पहुंचे तो चारों तरफ मलबा था। मेटल की अजीब चादरें बिखरी पड़ी थी और बीच में पड़ी थी एक छोटी सी डेड बॉडी। कहते हैं वो इंसान जैसा नहीं दिखता था। कुछ लोगों का कहना है कि वो एलियन था, जिसको बाद में एनईडी नाम दिया गया। गांव वालों ने उस अजनबी शरीर को सम्मान के साथ औरोरा के कब्रिस्तान में दफना दिया, जहां आज भी एक पत्थर है जिस पर लिखा है एलियन ग्रेव। वो कब्र आज तक नहीं खोली गई। ना कोई प्रमाण मिला, ना कोई एक्सप्लेनेशन, लेकिन उस दिन की कहानी आज भी अमेरिका की पहली यूएफओ साइटिंग मानी जाती है। क्या वो सच में किसी और ग्रह से आया था या फिर वो उस दौर की किसी रहस्यमयी गलती का नतीजा था? किसी को नहीं पता, पर ऑरोरा की वो घटना आज भी रहस्य बनकर जिंदा है। माउंट रेनियर, यूएसए, साल 1947। जून 1947 की एक दोपहर अमेरिका के पायलट केनेथ अर्नोल्ड अपने छोटे विमान से माउंट रेनियर के ऊपर उड़ान भर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक आसमान में उन्हें कुछ चमकती हुई आकृतियां दिखाई दी। वो थी 9 थालियों जैसी आकृतियां जो एक के पीछे एक काफी स्पीड से उड़ रही थी। अर्नोल्ड ने अनुमान लगाया उनकी स्पीड करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज कि उस वक्त कोई भी मानव निर्मित विमान इतना तेज नहीं उड़ सकता था। उन्होंने तुरंत ये बात मीडिया को बताई और तब पहली बार दुनिया ने फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तस्तरी के बारे में सुना। उस दिन से आसमान के रहस्य ने एक नया मोड़ लिया। हर कोई पूछने लगा, क्या ये किसी दूसरे ग्रह की टेक्नोलॉजी है या फिर अमेरिकी सेना का कोई गुप्त प्रयोग? माउंट रेनियर की ये घटना न सिर्फ यूएफओ युग की शुरुआत बनी, बल्कि इसने इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। रोजवेल, न्यू मैक्सिको, 1947। यूएफओ साइटिंग की ये घटना सबसे ज्यादा फेमस है। केनेथ अर्नोल्ड की फ्लाइंग सॉसर घटना के कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका का एक छोटा सा शहर रोजवेल अचानक सुर्खियों में आ गया। एक किसान ने अपने खेत में अजीब सी मेटल की चादरें और तार जैसी चीजें देखी। वो ना तो किसी जहाज का हिस्सा लग रही थी, ना ही किसी जानी पहचानी मशीन का। खबर फैलते ही अमेरिकन आर्मी मौके पर पहुंची और बिना कुछ बताए पूरा मलबा उठा ले गई। थोड़ी देर बाद सेना ने ऐलान किया, हमने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद की है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ ही घंटों में इस बयान को बदल दिया गया और कहा गया वो तो बस एक वेदर बलून था। यहीं से शुरू हुई शक की कहानी। लोगों को लगा सरकार सच्चाई छिपा रही है। कई चश्मदीदों ने दावा किया कि उन्होंने अजीब जीवों की डेड बॉडीज देखी थी। धीरे धीरे ये घटना इतिहास की सबसे चर्चित यूएफओ स्टोरी बन गई, द रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट। और आज भी रोजवेल का वो सवाल
लोगों के मन में शक पैदा करता है। क्या उस दिन वाकई कुछ आसमान से गिरा था या फिर ये सब सिर्फ सरकार की सबसे बड़ी रहस्यमयी चाल थी? फ्लोरेंस, इटली, साल 1954। सोचो, एक भरा हुआ फुटबॉल स्टेडियम, हजारों लोग चीख रहे हैं, खेल अपने रोमांच पर है। अचानक रेफरी सीटी बजाकर मैच रोक देता है और स्टेडियम में मौजूद सभी लोग, खिलाड़ी और दर्शक, सबकी निगाहें आसमान में कुछ अजीब चीज देख रही हैं। कोई चमकता हुआ अननोन ऑब्जेक्ट जो हवा में घूम रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक यह ऑब्जेक्ट गायब हो गया। इतना ही नहीं, कुछ ही देर में पूरा मैदान और आसपास का इलाका सफेद सफेद बारीक डस्ट टाइप के मटेरियल से ढक गया, जो दिखने में कॉटन जैसा लग रहा था। वैज्ञानिकों ने उस पदार्थ की जांच की, पर आज तक कोई नहीं जान सका कि वो आखिर था क्या। कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियंस का काम था, कुछ का कहना है कि ये रुई जैसी चीज मकड़ियों का जाल था। लेकिन ये थ्योरी भी फेल हो गई, क्योंकि वहां किसी भी प्रकार की कोई मकड़ी नहीं देखी गई थी। ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। डायटलोव पास, रशिया, 1959। Have you noticed how you keep delaying the thing? के उरल माउंटेन्स में 9 हाइकर्स एक ट्रेकिंग एक्सपीडिशन पर निकले थे। सभी यंग, एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस्ड थे। उन्हें माउंटेन्स और एक्सट्रीम कोल्ड का पूरा एक्सपीरियंस था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब वो वापस नहीं लौटे तो सर्च टीम को भेजा गया, और जो नजारा वहां दिखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उनका टेंट पूरी तरह से फटा हुआ मिला, जैसे किसी ने अंदर से काटकर भागने की कोशिश की हो। चारों तरफ बर्फ जमी थी। कुछ हाइकर्स के शरीर आधे नंगे थे, कुछ के बोन्स टूटे हुए और कुछ के फेसेस पर डर और दर्द के निशान साफ नजर आ रहे थे। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो सबसे शॉकिंग बात सामने आई, उनके कपड़ों में रेडिएशन के ट्रेसेस पाए गए। हैरानी की बात तो यह है, उसी रात आसपास के लोगों ने आसमान में स्ट्रेंज ग्लोइंग लाइट्स देखी थी, जैसे कोई यूएफओ या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वहां से गुजरा हो। सरकार ने कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी और रिपोर्ट में लिखा गया, डेथ कॉज्ड बाय एन अनआइडेंटिफाइड नेचुरल फोर्स। पर सवाल ये है, वो नेचुरल फोर्स आखिर थी क्या? आज इतने सालों बाद भी डैटलोव पास की वो मिस्ट्री दुनिया की सबसे अनएक्सप्लेन्ड और क्रीपी यूएफओ स्टोरीज में से एक मानी जाती है। रेंडलेसम फॉरेस्ट, इंग्लैंड, साल 1980। इंग्लैंड के सफॉक फॉरेस्ट में उस वक्त अमेरिकी एयरफोर्स का एक बेस था। दिसंबर की एक ठंडी रात को ड्यूटी पर तैनात सैनिकों ने जंगल की तरफ से आती हुई अजीब रोशनी देखी। पहले लगा कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ होगा, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उनके सामने कुछ ऐसा था जिसने उनको हैरान कर दिया। जंगल के बीचों बीच खड़ा था एक ट्रायंगुलर मेटेलिक ऑब्जेक्ट, जिसके किनारों से निकल रही थी ब्राइट फ्लैशिंग लाइट्स। वो चीज धीरे धीरे हवा में उठी और सोल्जर्स के सामने ही गायब हो गई। अगले दिन वहां के पेड़ों पर जलने के निशान मिले और मिट्टी में हाई रेडिएशन लेवल पाया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और जांच में कहा गया कुछ भी असामान्य नहीं मिला। लेकिन जिन सैनिकों ने वो सब अपनी आंखों से देखा, उनके बयान आज भी वही हैं। और इसी वजह से रेंडलेशम फॉरेस्ट इंसिडेंट को आज भी ब्रिटेन्स रोजवेल कहा जाता है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने यूएफओ के रहस्य को और गहरा बना दिया। एमिल्सिन, पोलैंड, 1978। पोलैंड का एक छोटा सा गांव एमिल्सिन। सुबह का वक्त था जब एक किसान जैन वॉल्स्की अपने घोड़े की गाड़ी से खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने देखा 2 छोटे छोटे जीव जो हरे कपड़ों में थे और इंसानों जैसे दिखते थे, उसके पास आए और उसे इशारे से अपने साथ चलने को कहा। जैन पहले तो डर गया, लेकिन वो उनके साथ चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा एक फ्लाइंग व्हीकल खड़ा था जो किसी स्पेसशिप जैसा दिख रहा था। अंदर चमकती लाइट्स, अजीब सी मशीन्स और हवा में गूंजती लो हमिंग साउंड थी। कुछ मिनटों बाद उन जीवों ने जैन को वापस छोड़ दिया, लेकिन उसके शरीर पर कुछ स्ट्रेंज मार्क्स थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। जैन वॉल्स्की ने अपनी ये कहानी जिंदगी भर दोहराई, पर कभी बदली नहीं। वो अपने बयान पर आखिरी सांस तक अड़ा रहा। आज एमिल्सिन में उसकी याद में एक पत्थर का स्मारक बना है जिस पर लिखा है यूएफओ लैंडिंग साइट। आज भी लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या जैन सच बोल रहा था और क्या ये इंसान और एलियंस की पहली मुलाकात का सबूत था।
दोस्तों वैसे तो एलियंस पर लगातार रिसर्च होती रहती है। जब भी कोई यूएफओ साइटिंग होती है अपने साथ अनेकों सवाल छोड़ जाती है। इसके साथ ही ये संभावना भी पुनर्जीवित हो जाती है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। आपके एलियंस के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मिलते यस गाइस, भाई आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार थी भाई। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं और वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलेंगे ऐसे वीडियो में। टिल देन बाय बाय।